हेलो एवरीवन, दिस इज असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एएमयू जामिया और बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स और इकोनॉमिक्स, उनके लिए हम लोगों ने वीडियो सीरीज शुरू की है एक बेसिक इकोनॉमिक्स की, और ये उसकी पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वन थिंग मोर, वीडियो के शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो है पैटर्न क्या होंगे और उस पर वीडियोस कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि एज सुन एज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कम्स आउट, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट राइट अवे। तो उसके लिए परेशान ना हो। जैसे ही कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका पैटर्न आता है, कंटेंट आता है, क्या उसका पैटर्न होने वाला है, तब हम लोग वीडियोज़ उस पर बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको फिर से बता दूं मैं कि बीए ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और बीबीए/बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से तैयारी मैं करवा रहा हूँ आपको। और बीए ऑनर्स पॉल साइंस एंड बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए शाहीन मैम आपको तैयारी करवा रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को किस पार्ट में डिवाइडेड किया गया है? टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जल्दी जल्दी इसे हम देख लेते हैं। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखिए, फूड, कॉटन, जूट, शुगर केन इंडस्ट्रीज, ये आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें आ गए आपके डेयरी, एग और मीट इंडस्ट्रीज जो हो गए आपके एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। एंड थर्ड देखिए, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर और फर्नीचर्स, फार्मास्यूटिकल्स और बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो गए आगे। इसमें जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड जो आपके भी प्रोडक्ट्स हो गए, हार्डवुड, पेपर वगैरह, पल्प वगैरह, ये सब यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। एंड वन थिंग मोर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि आपको जब फर्स्ट पेपर मिल जो इंडिया में शुरू हुआ था, आपका फर्स्ट पेपर मिल आपका इंडिया में कहाँ सेटअप हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1812 में। और कौन सी जगह में? ये आपका सीरमपुर में। सीरमपुर एक जगह है, ये बंगाल में है आपका। वहाँ ये पहली बार शुरू हुआ था फर्स्ट पेपर मिल आपका। हालांकि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन फर्स्ट पेपर मिल अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे सीरमपुर बंगाल में और 1812 में। चलिए आगे देखते हैं हम। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, सी फूड हो गए और फिश प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, ये आपकी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो आयरन, स्टील, सीमेंट और केमिकल जो हो गए आपके, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। चलिए जल्दी सब आगे हम देखते हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आपका पहला है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, तीसरा है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री और चौथा है आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा डिप में पढ़ना नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ओन भी करती है और इसे ऑपरेट भी आपकी गवर्नमेंट ही करती है। इसके एग्जांपल्स होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड ओएनजीसी। ओएनजीसी आपको पता होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स। इसे ओन इंडिविजुअल्स करते हैं, हम और आप जैसे लोग इसे ओन करते हैं, और इसे ऑपरेट भी हम और आप जैसे लोग करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई दखल नहीं करती है सरकार इसमें। इसके एग्जाम्पल्स देख लें, टाटा, रिलायंस जियो। टाटा से मैं आपको बता दूं कि टाटा जो है, जमशेदजी टाटा जिन्होंने इसका फाउंडेशन किया था 1868 में, तो उन्हीं के नाम से जो है टाटा लिया गया, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा के नाम से इस कंपनी का नाम रखा गया है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आगे देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इस तरह के इंडस्ट्री को ओन करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे आपके? आनंद मिल्क लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। आगे देखिए, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये इस तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं जिसको कि ज्वाइंटली ओन करते हैं इंडिविजुअल्स और स्टेट, तो इसलिए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री से कहते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गए मारुति उद्योग और कोचिन रिफाइनरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम साइज की बेसिस पे देख लेते हैं इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइडेड है।
सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका पहला हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा आपका हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है, वैसे इंडस्ट्रीज जिसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है उस इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ के अंडर अगर होती है तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके पॉटरी, सी वीविंग एंड बास्केट वीविंग। इस तरह के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए ये इसके एग्जांपल्स हैं। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति द्वारा चलाए जा रहे इंडस्ट्रीज आ गए, जैसे कि आपका स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टाटा हो गया, टिस्को हो गया, ONGC हो गया, ये आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। बेसिक की इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। मतलब ये छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज हो गए जो कि आपके रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और इसको दूसरी इंडस्ट्रीज लेती है, उसे वो प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर गुड्स सेल करती है। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स कौन कौन से होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो स्टील इंडस्ट्रीज और सीमेंट, तो ये रॉ मटेरियल्स ही मैन्युफैक्चर करती है। और आगे देखिए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या करती है कि प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। जहाँ पहले आप देख रहे थे कि बेसिक की इंडस्ट्रीज ये रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करती है और आपके कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या करता है, ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ये गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके एग्जांपल्स होंगे टूथपेस्ट हो गए, पेपर हो गया एंड सुगर्स, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हम देख लेते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि स्टील प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। तो देखिए भिलाई स्टील प्लांट आपका कहाँ है सिचुएटेड है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका वेस्ट बंगाल में है। राउरकेला स्टील इंडस्ट्री प्लांट आपका जो है, राउरकेला स्टील प्लांट आपका उड़ीसा में है। और बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में है। बोकारो आपका झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली। आगे देखिए जमशेदपुर स्टील प्लांट आपका झारखंड में है। एंड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आपके आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें से देखिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट हो सकते हैं। जमशेदपुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एंड छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई स्टील प्लांट। तो इन चारों को आप याद करके रखें, इससे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं आपको वहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा, उसे मार्क कर दूंगा। आगे देखिए मिनरल्स एंड लीडिंग स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा कोल आपका प्रोड्यूस होता है झारखंड में। लिग्नाइट आपका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है झारखंड में, लिग्नाइट भी। बॉक्साइट उड़ीसा में। एंड आयरन आपका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होता है उड़ीसा में, आयरन भी। एंड कॉपर सबसे ज़्यादा इंडिया में हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश आगे चल रहा है, कुछ वक्त पहले तक राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कॉपर का। तो अगर सेकंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में पूछा जाए तो आप राजस्थान का नाम लेंगे। राजस्थान ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश। एंड माइका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बिहार में। गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कर्नाटका में। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये जामिया के आई थिंक 1 ईयर पहले जो क्वेश्चंस आए थे आपके 1 और 2 ईयर बिफोर द क्वेश्चन वाज रिपीटेड, ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ था। यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आंध्र प्रदेश में। एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपका राजस्थान में। तो ये थे आपके मिनरल्स एंड लीडिंग स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से मिनरल्स की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो आगे हम देखते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में क्वेश्चंस आपका एग्जाम में इस तरह से बन सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगा क्वेश्चन में, जीडीपी इज इक्वल टू C + G + I। एंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि C क्या है, G क्या है, I क्या है। तो आप इसके फुल फॉर्म्स याद रखें कि C आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, G आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एंड I आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जितनी ज़रूरत है हमें हम उतना ही पढ़ेंगे। नीति आयोग, आप सबने नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब आया था, ये 1 जनवरी 2015 को आया था और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। आपको जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस करके ही आया है आपका। और इसके चेयरपर्सन कौन है,
प्राइम मिनिस्टर है इसके चेयरपर्सन श्री नरेंद्र मोदी। आगे देखिए इसके वाइस प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है नीति आयोग के, इसको पीएम अपॉइंट करते हैं। इसके सीईओ जो हो गया आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन हो सकते हैं, तो सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कोई सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हो वही इसका सीईओ होगा। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीवीआई। ये वैसे पॉइंट्स है जिससे कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से रट लें। इस पॉइंट्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ, जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता इन 1818। तो पहला टेक्सटाइल मिल, अगर टेक्सटाइल मिल समझने में किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूं, टेक्सटाइल के माने होते हैं क्लोथ। तो पहले क्लोथ मिल जो है कंट्री में वो फोर्ट ग्लोस्टर के नज़दीक कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि ये ज़्यादा वक्त तक आपका ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। एंड क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपके सक्सेसफुल टर्म अगर यूज किया जाए क्वेश्चन में कि द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, तो आप बताएंगे मुंबई, और किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1854 में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859 इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप पूछेंगे कि मैनचेस्टर का क्या मतलब होता है, तो देखिए मैनचेस्टर का बेसिकली मतलब होता है हमारे घर में जो भी सामान यूज हो रहे हैं जो क्लोथ से बने हो, आइदर इट इज योर फुट क्लीनिंग मैट, आपके पैर साफ करने वाले जो मैट्स हो गए डोर पे, डोर मैट, आपके कर्टन्स हो गए, इवन जो आप कपड़े पहन रहे हैं जो क्लोथ्स हो गए, एवरीथिंग दैट इज मेड फ्रॉम कॉटन एंड सिल्क। तो इसी का मतलब जो है आपका मैनचेस्टर का मतलब क्लोथ हो जाता है, क्लोथ से रिलेटेड आपका इसका मीनिंग निकलता है। तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, मुंबई इज नोन एज द कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, और कानपुर इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉर्थ इंडिया। कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ इसे नॉर्थ का मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कानपुर में ऑलमोस्ट आपके 10 कॉटन मिल्स आपके यहाँ पे हैं, 10 कॉटन मिल्स आर देयर इन कानपुर। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सूरत इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी क्या है, सूरत है। सूरत का पुराना नाम आपका सूर्यापुर था, इसे बहुत पहले सूर्यापुर के नाम से जानते थे। सूरत इज ऑल्सो कॉल्ड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया इसे इसलिए नहीं कहते हैं कि यहाँ डायमंड की पैदावार ज़्यादा होती है, नहीं, यहाँ डायमंड की ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है, यहाँ टेक्सटाइल की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, क्लोथ्स या मार्केटिंग क्लोथ्स प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वर्ड्स के मीनिंग में कंफ्यूज ना करें आप। आगे देख लीजिए, ओसाका इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। एंड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। द फर्स्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन कैलकाता इन 1932। इंडिया में सबसे पहली साइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी आपकी फैक्ट्री जो है वो कोलकाता में 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। और एक और लास्ट पॉइंट देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जो है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड दैट इज टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 इन जमशेदपुर। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, इसके फुल फॉर्म क्या है, एंड एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो टिस्को का आपका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट में और बेस में कंटेंट्स आपके आएंगे, इसके आई थिंक 3 और या 4 पार्ट्स और आएंगे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।